स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है साइटोटॉक्सिटी। और साइटोटॉक्सिटी ये होती है कि ये कुछ हमारे WBCs होते हैं, WBC सेल्स, उनकी एक एबिलिटी होती है। WBCs की एक एबिलिटी होती है। उस एबिलिटी के ज़रिए वो क्या करते हैं कि दे किल अदर सेल्स और इंड्यूस डेथ ऑफ अदर सेल्स। तो इसको हम कहते हैं साइटोटॉक्सिटी, यानी कि इट इज़ एन एबिलिटी ऑफ सेल्स टू इंड्यूस डेथ ऑफ अदर सेल्स। तो ये किस तरह होता है, ये हम समझेंगे कि ये किस तरह WBCs जो हैं वो अदर सेल्स को किल करते हैं। इसमें सबसे पहले ये होता है कि जब भी कोई इन्फेक्शन होता है हमारी बॉडी में, इन्फेक्शन यानी कि जब भी कोई पैथोजिन हमारी बॉडी में एंटर होता है तो इसको हम कहते हैं इन्फेक्शन। पैथोजिन वो कोई जर्म हो सकता है, कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया हो सकता है। तो ये जब भी हमारी बॉडी में पैथोजिन जब भी हमारी बॉडी में एंटर होते हैं तो क्या होता है कि हमारे जो WBCs होते हैं वो WBCs दे मेक सम, क्या करते हैं कि दे मेक सम एंटीबॉडीज़। वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं। एंटीबॉडीज़ सपोज़ करें कोई ये एक कोई सपोज़ करें हियर, एक मिनट, सपोज़ करें हमारी बॉडी में कोई जर्म या कोई पैथोजिन लाइक दिस ये हमारी बॉडी में एंटर हो गया है। तो इससे जब भी WBCs कांटेक्ट में आएंगे, सपोज़ ये WBCs हैं, ये कुछ WBCs ऐसे हैं जो जब भी इनके कांटेक्ट में आएंगे तो वो क्या करेंगे कि दे विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज़। सपोज दीज आर एंटीबॉडीज़, दे विल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़। तो एंटीबॉडीज़ क्या करेंगी कि एंटीबॉडीज़ जो हैं वो अटैच हो जाएंगी इस ये जो जर्म हमारी बॉडी में एंटर हुआ है इसके साथ अटैच हो जाएंगी लाइक दिस। सपोज़ करें यहाँ पर ये एंटीबॉडीज़ इसके साथ अटैच हो जाएंगी, एक कोटिंग बन जाएगी इसकी एंटीबॉडीज़ की उस जर्म के ऊपर। तो इससे क्या होगा कि दीज एंटीबॉडीज़ जो हैं ये एंटीबॉडीज़ विल मेक अ कोटिंग कर देंगी, कोट ऑन द सरफेस ऑफ द पैथोजिन। तो उसके बाद क्या होगा कि ये पैथोजिन के सरफेस पर जब ये अटैच हो जाएंगी तो कुछ और WBCs आ जाएंगे जो इसको इन एंटीबॉडीज से कांटेक्ट में आएंगे, कुछ और WBCs। और वो जो WBCs होंगे वो जब भी इनके साथ एंटीबॉडीज़ के साथ कांटेक्ट में आएंगी तो वो कुछ केमिकल्स रिलीज़ करेंगी। उन केमिकल्स को कहा जाता है साइटोटॉक्सिन्स। और वो साइटोटॉक्सिन्स जो हैं वो सपोज़ करें ये एक मिनट, सपोज़ करें ये जो है वो साइटोटॉक्सिन्स, ये सपोज़ करें ये साइटोटॉक्सिन्स रिलीज़ हो गए हैं। तो ये साइटोटॉक्सिन्स विल एंटर इनटू द पैथोजिन एंड पैथोजिन जो है वो उसकी डेथ हो जाएगी। तो इस तरह ये सेल्स जो हैं वो पैथोजिन को किल करते हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है साइटोटॉक्सिटी। तो इसको हम जो है वो थोड़ा स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि एंटीबॉडीज़ जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं। देन ये जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो एंटीबॉडीज़ जो हैं वो
सबसे पहले तो ये एंटीबॉडीज़ होती हैं। एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कौन करता है? एंटीबॉडीज़ आर प्रोड्यूस्ड बाय WBCs, एंटीबॉडीज़ बाय WBCs। तो ये WBCs की जो एंटीबॉडीज़ हैं दे विल अटैच विथ पैथोजिन, पैथोजिन के ऊपर ये अटैच हो जाएंगे, अटैच विथ पैथोजिन। पैथोजिन के ऊपर ये अटैच होने के बाद क्या होता है कि सम अदर काइंड ऑफ WBCs जो हैं वो कुछ WBCs अटैच हो जाएंगी, तो फिर WBCs विल कम इनटू कांटेक्ट विथ दीज एंटीबॉडीज। इन एंटीबॉडीज़ के साथ जब वो कांटेक्ट में आएंगे WBCs, तो ये जो WBCs होंगे ये WBCs विल प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करेंगी? ये प्रोड्यूस करेंगी कुछ केमिकल्स, विल प्रोड्यूस साइटोटॉक्सिन्स, वो उनको कहा जाता है साइटोटॉक्सिन्स। ये साइटोटॉक्सिन्स क्या करेंगे कि साइटोटॉक्सिन्स विल कॉज द डेथ ऑफ, क्या करेंगी? ये कॉज द डेथ ऑफ पैथोजिन। तो इसको जो है, इस सारे प्रोसेस को कहा जाता है साइटोटॉक्सिटी। एक और तरीका होता है साइटोटॉक्सिटी का, जिससे वो WBCs जो हैं वो सेल्स को किल करते हैं, वो होता है हमारा जो एबनॉर्मल सेल्स होते हैं बॉडी के, एबनॉर्मल सेल्स, उनको जो है वो, उनको भी जो है वो एबनॉर्मल सेल्स आर किल्ड बाय WBCs। यानी कि साइटोटॉक्सिटी के ज़रिए एक तो पैथोजिन को किल किया जाता है, ये जो हमने लिखा है, एक तो पैथोजिन को किल किया जाता है, दूसरा ये होता है कि हमारे बॉडी के जो एबनॉर्मल सेल्स हैं उनको भी साइटोटॉक्सिटी के ज़रिए किल किया जाता है। और एक और तरीका भी होता है साइटोटॉक्सिटी का, वो ये होता है कि जब भी कोई पैथोजिन, सपोज करें ये वायरस है, ये हमारी बॉडी में जब एंटर होता है तो ये सेल्स में चला जाता है, सपोज करें दिस इज़ अ सेल, और ये वायरस जो है वो सेल में आ जाएगा, हमारी बॉडी के सेल्स में आ जाएगा। वहाँ पर ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करेगा। वो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? वो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो नए वायरस प्रोड्यूस करेंगे। तो इन मॉलिक्यूल्स को ये सेल क्या करेगा कि कुछ मॉलिक्यूल्स को लेकर अपने सरफेस पर यहाँ पर डिस्प्ले करेगा। यहाँ पर कुछ प्रोटीन्स होती हैं, उनके ऊपर इन मॉलिक्यूल्स को रख देगा। तो उन मॉलिक्यूल्स को इस प्रोटीन के ऊपर रख देगा। इस प्रोटीन को हम कहते हैं MHC1। तो MHC1 के ऊपर जब ये मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे तो WBCs जब देखेंगे कि इस MHC पर कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो फॉरेन हैं, वो बॉडी के अपने नहीं हैं, सपोज करें दिस इज़ द WBC, और ये WBC देखता है कि ये मॉलिक्यूल्स जो हैं ये दे आर नॉट बॉडीज ओन मॉलिक्यूल्स, दे आर फॉरेन मॉलिक्यूल्स। ये जो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स हैं दे आर नॉट बॉडीज ओन मॉलिक्यूल्स, दे आर फॉरेन मॉलिक्यूल्स। तो फौरन ही ये जो सेल है वो एक्टिव हो जाएगा और इस सारे सेल की डेथ करा देगा। ये जो सेल है जिसमें ये वायरस रह रहा है अभी, इस सारे सेल की डेथ करा देगा। तो ये भी जो है वो साइटोटॉक्सिटी कहलाता है, साइटोटॉक्सिटी।